अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल्ला कुरैशी और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला कुरैशी टॉक्स। आज की वीडियो में आप सब जानते हैं 2025 के नाम सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने आप को प्लान कर सकते हैं 2025 के लिए। इस वीडियो में हम एक प्रॉपर वे के साथ, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे, जो कि मैं खुद जिस प्लान को फॉलो करता हूँ, जो प्लान मैंने अपने लिए बनाया जाती, वही प्लान मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ईयर के प्लान को हमने 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। एक क्वार्टर 3 मंथ्स है, तो इस हिसाब से 12 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स हैं। और इसके बाद हमने अपने डे को भी प्लान किया है कि आपने अपने लॉन्ग टर्म प्लान को तो सेट कर लिया है, अपने ईयर को तो सेट कर लिया है, लेकिन पर डे आपने किस तरह से उसको कंप्लीट करना है, पर डे आपने उस गोल को किस तरह से अचीव करना है, तो उस गोल को भी हमने सेट किया है। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं ईयरली किस तरह से खुद को प्लान करना है और पर डे किस तरह से खुद को प्लान करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने गोल्स को अचीव कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सकें। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, जिसके अंदर हमने 2 क्वार्टर्स बनाए हैं और इसके साथ साथ इन क्वार्टर्स को मंथली वाइज जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्वार्टर जो है हमारा जनवरी टू मार्च है, जिसके अंदर हमने कवर किया है स्किल्स डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड नेटवर्किंग। स्किल्स जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो में चूज कर चुके होंगे, कौन सी स्किल्स आपने चूज करनी है अपने बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो आप अपने हिसाब से स्किल्स को चुनेंगे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करेंगे। अगर आप एक सीएस बैकग्राउंड से भी हैं तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करेंगे। बेसिकली आप अपनी फील्ड के हिसाब से अपनी स्किल्स को चूज कर सकते हैं। सेकेंडली, अपने जो कोर्सेज हैं उनको ऑनलाइन बाय कीजिए। ठीक है, ऑनलाइन है, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए, यूट्यूब पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जहां से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। थर्ड है हमारा डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखें आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, कोई भी कोर्स अटेंड करते हैं, तो जब तक उस कोर्स की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किस तरह से अपने आप को उसमें इम्प्रूव कर सकेंगे। प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है। फर्स्ट क्वार्टर में हमने बात करनी है पर्सनल ग्रोथ। आप किस तरह से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। आपने डेली मॉर्निंग रूटीन बनानी है कि आपने कोई भी एक बुक लाजमी रीड करनी है, जिसमें 1 to 3 जितने पेजेस आप रीड कर सके डेली बेसिस पे। आपने वो पेजेस रीड करने हैं। आपने मिनिमम इन 3 मंथ्स में 2 to 3 बुक्स लाजमी खत्म करनी है। इट मीन्स कि एक महीने में एक बुक, किसी भी बुक के अंदर मैक्सिमम 200-300 पेजेस होते हैं मैक्सिमम। अगर आप डेली के 5 to 10 पेजेस पढ़ते हैं तो इस हिसाब से आप एक महीने में एक बुक कंप्लीट कर सकते हैं। इस हिसाब से आप एक क्वार्टर में 3 बुक्स या 2 बुक्स लाजमी कंप्लीट कर सकते हैं। जिसको वीकली एनालाइज कीजिए, उनमें से देखें आपने क्या सीखा है और उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वार्टर की जो हमारी थर्ड स्किल थी वो थी नेटवर्किंग, जिसमें आपने एटलीस्ट मंथ में 2 मीटिंग अटेंड करनी है या ऑनलाइन सेशंस अटेंड करने हैं, जिसमें आपने प्रोफेशनल से मिलना है और इसके साथ साथ आपने लिंक्डइन के ऊपर कनेक्ट होना है प्रोफेशनल से, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं या उन्होंने कुछ अचीव किया है, तो आपने उनसे कनेक्ट होना है। फर्स्ट क्वार्टर में हमने क्या कर चुके हैं, अपनी स्किल्स डेवलप कर चुके हैं, अपने आप को ग्रो कर चुके हैं और अपनी नेटवर्किंग बिल्ड कर चुके हैं। सेकंड क्वार्टर की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वार्टर जो है हमारा अप्रैल टू जून होने वाला है। जो सेकंड क्वार्टर की फर्स्ट एजुकेशन पे हम ध्यान दे रहे होंगे वो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। अब आप इस काबिल हो चुके हैं कि अपने आप को ग्रो कर लिया है और अपनी स्किल्स पर अच्छी तरह से काम कर लिया है। अब आपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, पोर्टफोलियो बनाने हैं अपने, और फ्री में भी लोगों के लिए काम करना है। इट मीन्स कि आप मार्केट में प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर सकेंगे। आपका एक पोर्टफोलियो, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, जो कि आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। सेकंड क्वार्टर की जो हमारी सेकंड स्किल है वो है हेल्थ एंड फिटनेस। हेल्थ एंड फिटनेस सबसे पहले आपने अपनी बॉडी पे ध्यान देना है और अपने माइंड के ऊपर।
माइंड की हमने बात की कि हम बुक रीडिंग के जरिए अपने आप को माइंड को फ्रेश रख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी एक फिजिकली फिटनेस से ही बेहतर हो सकती है, फिजिकली एक्सरसाइज से ही बेहतर हो सकती है। तो हमें लाजमी एक जिम ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी थकी होगी तो हमारा माइंड भी थका हुआ होगा। बेसिकली हमें इस बॉडी के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करना चाहिए, और लाजमी है मील जो आप खाएंगे वही आपकी बॉडी को लगेगा। आपने एक हेल्दी डाइट इंटैक्ट करनी है। अभी तक हमने 2 क्वार्टर्स को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने आपको स्किल्स को भी डेवलप कर लिया, अपने आप को ग्रो भी कर लिया, नेटवर्किंग भी बिल्ड कर ली, अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर लिया, जिसके अंदर हमने अपनी हेल्थ के ऊपर भी काम करा, और लास्ट में हमने इसमें बात की कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस किस तरह से बिल्ड करें कि जो आप सीख रहे हैं या तो उन्हें ब्लॉग लिखें या उन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पब्लिश करें ताकि दूसरे आपकी इस सक्सेस से सीख सकें। यूट्यूब चैनल भी बनाएं, वहां पर अपनी कोर्सेज को लॉन्च करें, अब आप जो सीखे हैं वो सिखाना स्टार्ट करें। बेसिकली इससे आपकी एक स्टेमिना भी बिल्ड होगा, आपकी एक टॉकिंग पावर भी बिल्ड होगी। ये आपने लाजमी करना है। यहाँ तक हमने सेकंड क्वार्टर में अपनी तमाम मेजर पॉइंट को देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वार्टर की तरफ। अब थर्ड क्वार्टर से जो है हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होने वाली है, जिसमें फर्स्ट स्किल हम देखने वाले हैं अपना कैरियर एडवांसमेंट, जिसके अंदर आपने अपनी इंटर्नशिप अप्लाई करनी है। जिस फील्ड के अंदर भी आप हैं, जिस फील्ड में भी आपने एक कोर्स लिया है, उस फील्ड में आपने किसी भी कंपनी में उस फील्ड से रिलेटेड आपने अप्लाई कर देना है एज अ इंटर्नशिप के लिए। हर कंपनी का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, बट एज अ इंटर्नशिप के लिए आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है, बल्कि आपको एक्सपीरियंस गेन होता है बाय द कंपनी। थर्ड क्वार्टर की जो सेकंड स्किल है वो है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी। अब आपको इंटर्नशिप से जो भी हासिल हो रहा है या आपको जॉब से जो भी हासिल हो रहा है, वो 20 to 30 रूल्स के हिसाब से सेविंग करना स्टार्ट करें। 50% आप अपनी नीड्स में लगा सकते हैं, 20% आप अपनी क्लॉथ्स और अपनी एसेंशियल नीड्स में लगा सकते हैं, बट जो 30% है वो आपने सेविंग करनी, और वो स्टॉक मार्केट किसी फर्म में इन्वेस्ट करने 30%। थर्ड क्वार्टर की जो थर्ड स्किल है वो है कम्युनिटी इंगेजमेंट। बेसिकली जब आप एक प्रोफेशनल एक कंपनी से ताल्लुक भी रखते हैं, और अब आप अपनी सैलरी को सेव भी कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, उन्हें प्रोवाइड करनी है जो भी आपने सीखा है। आपने वीकली या मंथली बेस के ऊपर एक इवेंट, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करनी है, अरेंज करनी है, जहां पर जो कुछ आपने सीखा है वो दूसरों को सिखा सके। अब जो हमारा फोर्थ क्वार्टर होगा वो हमारे लिए एक तरीके से बोनस होगा, क्योंकि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे से अपने आप को ग्रो कर चुके हैं और हर तरह से खुद को देख चुके हैं। तो हमारा फोर्थ क्वार्टर होगा, उसमें सबसे पहले हम देख रहे होंगे अपनी जो स्किल्स रिफ्लेक्शन है, हमने इस साल में क्या सीखा और उन चीजों से हमें क्या सीखना चाहिए था, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे ज्यादा टाइम लगाना था या कहाँ मुझे कम टाइम लगाना था। उन तमाम चीजों से हमें सीखना है और अपनी एक लिस्ट बनानी है कि नेक्स्ट ईयर हमें इस तरह से चलना है। हमारे क्वार्टर 4 में अब आपने जो स्किल सीखी थी स्टार्टिंग में, उसमें मास्टरिंग हासिल करनी है और उसमें और ज्यादा इन डिटेल पढ़ना है, ताकि उन चीजों को रिवाइज हो सके और आगे एडवांसमेंट की तरफ जा सकें आप। फोर्थ क्वार्टर की जो लास्ट स्किल है, इसमें अपने आप को सेलिब्रेट करना है, अपने आप को ट्रीट देनी है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल और पूरा जो आपकी एक रोड मैप था इसको एक बेहतरीन अंदाज में प्लान किया और बेहतरीन अंदाज में इसको कंप्लीट भी किया। इस वीडियो में हमने कंप्लीटली अपने पूरे साल को प्लान किया बाय द क्वार्टर वाइज। आज की वीडियो में हमने अपनी वीडियो को 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्वार्टर में हमने अपनी स्किल डेवलपमेंट में किया है, सेकंड क्वार्टर में हमने अपने आप को सोशल किया है, थर्ड क्वार्टर में अपने आप को प्रोफेशनलिटी की तरफ लेके गए, और फोर्थ क्वार्टर के अंदर अपने आप को मास्टरिंग की तरफ लेके गए और एंडिंग की तरफ लेकर गए हैं। आप साल के शुरू में हो, साल के बीच में हो, साल के एंड में हो, कभी भी हो, इस प्लानिंग के तहत अगर अपने आप को स्टार्ट करेंगे आपकी जर्नी वहीं से होगी। डे 1 से आप स्टार्ट करें और यकीनन ये रोड मैप आपके लिए बेहतरीन साबित होने वाला है। तो जरूर इस पूरे एयर रोड मैप को फॉलो कीजिए और इंशाल्लाह आपको इससे बेनिफिट होगा। और जब आपको ये रोड मैप अगर अच्छा लगा है और आप इसको फॉलो करें, तो जो भी आपके डे में बेहतरी आना स्टार्ट होगी, तो जरूर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।